जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये धांधली के पैदावार है। नून लीग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। आजाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर खुलकर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ये हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना, उनका वज़ीर आज़म भी RO इलेक्शन की वजह से बना। ये लोग फॉर्म 47 की बुनियाद पर इक़्तिदार में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी इनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। जहाँ अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी, हम उससे दिल से तस्लीम करेंगे। चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर दिफा करेगी। चौधरी यासीन की अबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाएंगे। हम चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करते। मेरे पास 30 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलव्विस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहां फौरी तौर पर रीपोलिंग करवाई जाए। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद ना पंजाब कर सकता है, कश्मीरी अवाम ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। कहा पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा, आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नेंस होती, अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त ज़ाया ना करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें, सिंध की महरूमियाँ खत्म करने पर तवज्जो दें। क़यामत 2024 में आई थी, हुकूमत आपको खैरात में मिली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का मरियम नवाज को जवाब। कहा ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुखालिफिन को जेलों में डालती हैं। सियासी इख्तलाफात का हल आइनी और कानूनी फोरम्स पर मुमकिन। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत पर आवाम के एतमाद के लिए नागुज़ीर है। इंतखाबी अमल पर एतराज़ात का कानूनी और आइनी तरीके से अज़ाला होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का है। ख्वाजा साद हफीद के बयान पर हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल है। इख्तिलाफी राय जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसे मस्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो बेचारे पिछले कम से कम 3 इलेक्शनों से वो वजीर आजम बनने निकले हुए हैं। टोन, हरकतें, बातें, तकरीर का मटीरियल सारा वही है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना ये किसी पाकिस्तानी के मुंह से तो नहीं निकल सकता। जिस तरह की बातें दूसरी साइड से की जा रही हैं, अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किए जा रहे हैं क्योंकि लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये उनका हक है कि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। कल बिलावल ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़ कर बैठे रहे। बिलावल 3 दफ़ा इलेक्शन से वज़ीर आज़म बनने के लिए निकले हैं मगर नाकाम रहे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मान बुखारी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की टोन, हरकत और तकरीर का मटीरियल भानी PTI वाला है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना किसी भी पाकिस्तानी के मुँह से नहीं निकल सकता। पहले सिंध को पुलिस से आज़ाद करवाएं। नवाबशाह में तो मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए जाते हैं। शर्जील नामेमन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इससे 4 गुना सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज आइंदा मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिससे मुखालिफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। सियासी मुखालिफिन पहले अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखें, फिर पंजाब पर तनकीद करें। हमारे रोने धोने का बंदोबस्त करें वरना आपका रोना हमेशा के लिए होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर राजा परवेज अशरफ का सख्त रद्द अमल। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतल्लिक हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात कानूनी हैं। इंतखाबी एतराज़ात को मजाक न समझें वरना तंदाइज भुगतना होंगे। शवाहिद देख कर खुद फैसला करें कि इंतखाबात कितने शफाफ थे। हमने पहले भी मुतालबा किया था कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का नोटिस लिया जाए। हमारे पास इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, अपने सबूत अवाम, मीडिया और नून लीग की क़यादत के सामने रखेंगे। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर, कश्मीर कश्मीर ही रहेगा।
नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। हम 5 अगस्त को पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। तारीखी टर्नआउट कम रहा और लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद किया है। कश्मीर में ठप्पे ऐसे लगाए गए जैसे लोग नहीं मशीनें चल रही हों। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मीरपुर डिवीजन से जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LA1 से अजहर सादिक, LA2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 से चौधरी यासर सुल्तान, LA4 से रुखसार अहमद, LA5 से वकार अहमद दूर, LA6 से मोहम्मद रजाक चौधरी, LA7 से तारिक फारूक, LA8 से जफर इकबाल मलिक, LA9 से उमैर नईम, LA10 से चौधरी यासीन, LA11 से मोहम्मद आसिफ, LA12 से चौधरी रियासत खान और LA13 से अय्याज अहमद को कामयाब करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाब का दूसरा मरहला इतवार को होगा। मशरिक वस्ता में नया महाज खुल गया। तेल तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी और सऊदी अफवाज की इराक पर जवाबी कार्रवाई। मोबिलाइजेशन और मोबाइलाइजेशन फोर्सेस के 20 एहलकार मारे गए, 30 से जायद जख्मी। कार्रवाई इराक के 7 सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर की गई। सऊदी रायल फ़िज़ाइया ने इराक में 4 मकामात पर हमले किए। बसरा, वास्त, करबला और नैनवा का मैदान शामिल। कार्रवाई में हथियारों के ज़खायर और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने कहा कि मुमलिकत की मुसल्लह अफ़वाज ने इराक में उन अहदाफ को निशाना बनाया जो सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अनासिर से मुंसलिक थे। कार्रवाई कौमी सलामती, तवानाई के बुनियादी ढांचे और इक्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। मशरिक़ी वस्ता में कसीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। दूसरी जंग बंदी के ऐलान के बाद पहली बार ईरानी पासदारान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। पासदारान इनकलाब ने हमलों की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे गए मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। हमले के बावजूद मशरिक़ी वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफवाज महफूज और खित्ते में हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि पासदारान इनकलाब और इसके इत्तेहादी फौरी तौर पर हमले बंद करें, बसूरत दी के मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। पिछले 4 रोज से ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त हमले रुके हुए थे। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। ट्रंप ने ईरान को कुचलने की धमकी दे दी कि अमरीकी मफादात पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौज ने अचानक होने वाले हमलों के बावजूद चंद ही मिनटों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया। इराक में ईरान नवाज मलेशियों के खिलाफ अमरीका और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाइयाँ इराक की हुकूमत के ताउन से की गई। ईरान नवाज मलेशिया ग्रोह दुनिया के लिए कैंसर है। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम और इंतबाहात पर गौर किया जा रहा है। ईरान ने इराक पर अमरीकी हमलों को कसीदगी बढ़ाने की साजिश करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका और इसराइल मगरबी एशिया में कसीदगी को हवा देना चाहते हैं। इराक पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका और सऊदी अरब के हमले इश्तियाल अंगेज इक़दाम है और ऐसी संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमरीका खित्ते में जंग को मज़ीद फैलाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, ईरानी कौम की मज़ाहमत जुल्म और जबर के खिलाफ इस्तिकामत की एक दरख्शां अलामत है। दुश्मनों के खिलाफ डट कर मुज़ाहमत करेंगे, जुल्म और जबर के सामने झुकने वाले नहीं। ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर नई पाबंदियां। 8 तेल बरदार जहाज और 10 इदारे निशाने पर। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है इन पाबंदियों का मकसद ईरान की इस आमदनी को महदूद करना है। ये पाबंदियां ईरान की तेल की तिजारत और इसके मुबैना शैडो फ्लैट के खिलाफ जारी इक़दामात का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबदा हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, बहरी रास्तों के तयन का कोई इख्तियार पासदारान इनकलाब को हासिल नहीं। आबदा हुर्मुज़ बैन अक़वामी आबी गुज़रगाह है। आबदा हुर्मुज़ में आज़ादाना और बिला रुकावट बहरी आमदरफ्त बैन अक़वामी कवानीन के तहत जारी है। अमरीकी फौज की मामले से तिजारती जहाज पर दस्तूर आबदा हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। मई के आगाज से अब तक 1000 तिजारती जहाज़ों और 550 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज नकलो हमल में मुआवनत फराहम की है।
पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल 1 रुपये 63 पैसे महंगा किया गया था। मशरिक़ वस्ता में कसीदगी आलमी मार्केट में खाम तेल 8% महंगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91 फी बैरल, जबकि TI क्रूड ऑयल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कुवैत और दीगर बरदर ख़लीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दयानतदार, मुखलिस, सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत इलाक़ाई अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। मोहम्मद अली अख्तर को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। इकबाल हसन वज़ीर सेहत, राजा नासिर अली खान वज़ीर जंगलात और जंगली हयात मुकर्रर। राजा नासिर अली खान को वज़ारत ज़राअत का इज़ाफ़ी कलमदान भी दे दिया गया। सैयद जलाल शाह वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोहम्मद नसीम वज़ीर तामीरात व मवासलात मुकर्रर कर दिए गए। नेक नाम करीम वज़ीर सेहत, जुल्फ़कार अली को वज़ीर लोकल गवर्नमेंट का कलमदान दे दिया गया।